नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर IP सिंह एक नया वीडियो आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूं और उसमें एक ऐसी विसंगत की चर्चा कर रहा हूं जो हम लोग सामान्यतः सभी किया करते हैं। हमारे यहाँ राम कथा जो है वह इतनी लोकप्रिय रही है कि हमारे जो प्रारंभिक 2 ग्रंथ हैं वहाँ से शुरू होती है, रामायण और महाभारत से। और माना जाता है विद्वानों के द्वारा कि लगभग 300 से ज़्यादा राम कथा लिखी गई है। लेकिन हिंदी प्रदेश में अर्थात विशेष करके उत्तर भारत में या मध्य भारत में 2 ग्रंथ सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, रामायण और रामचरितमानस। लेकिन रामचरितमानस की जो परंपरा अखंड पाठ की है उसको लोग प्रायः रामायण का अखंड पाठ कह देते हैं। मित्रों, दोनों में बहुत अंतर है। पहले इस अंतर को समझें। पहली बात तो है कि रामायण जो है वो मूलाधार है राम कथा की, और तुलसी का जो रामचरितमानस है उसके 2000 साल बाद लिखा गया है। तो कृपया आइए इसके अंतर को देखते हैं। रामायण का शाब्दिक अर्थ होता है रामधन अयण, अर्थात राम की जीवन गाथा। यह रचना जो है वो 7वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी गई है, जबकि रामचरितमानस जो है इसका रचना काल 1576 ईस्वी अर्थात विक्रमी संवत 1633 से 2000 साल का अंतर है। इसलिए तुलसी ने राम कथा का विकास किया है, तो उनकी रचना का नाम है रामचरितमानस। अब ध्यान रखें कि रामायण का अर्थ है राम की जीवन गाथा, तो व्यक्ति जैसा कार्य करता है वैसा उसका चरित्र होता है। अब चरित्र भी 2 शब्द हैं, चरित्र और चरित्र। जीवित व्यक्ति जो कार्य करता है उसका संवेद स्वरूप उसका चरित्र माना जाता है। लेकिन जब वह दिवंगत हो जाता है, देवलोक को चला जाता है, तो उसका संवेद जो मूल्यांकन होता है उसे चरित्र कहते हैं। चरित्र परिवर्तित हो सकता है, चरित्र परिवर्तित नहीं होता है। तो राम का चरित्र माने राम का कार्य जो कि जनमानस के लिए उपादेय है, उस कृति का नाम है रामचरितमानस। अब इसमें जो संदर्भ है उसको लेके चलें तो रामायण जो है वो संस्कृत में लिखी गई है और इसमें कुल 24,000 श्लोक हैं, जबकि रामचरितमानस में विविध प्रकार के 18 छंद हैं और इन समस्त छंदों की संख्या जो है वो 10,902 है। विद्वानों ने इन्हें 12,800 पंक्तियों में लिखा हुआ माना है, जिसमें सोरठा जो है वो 87 है, चौपाई सबसे ज़्यादा 9,388 है, दोहा 1,172 है, हरगीतिका वर्ग के जो छंद हैं वो 208 हैं और अन्य छंद 47 हैं। यहाँ भी एक बात ध्यान रखें कि रामचरितमानस में प्रायः 7-8 चौपाई के बाद एक सोरठा या दोहा या हरगीतिका आदि लिखा गया है। इसे कड़वक शैली की रचना कहते हैं। दोनों रचनाओं में भाषा का जो अंतर वो पहले क्लियर कर चुका हूँ कि रामायण संवेद रूप से संस्कृत में लिखा गया है और रामचरितमानस जो है उसका आरंभ तो तुलसी ने सभी कांडों में संस्कृत से किया है, लेकिन बाकी जो भाषा है वह अवधी और उसको भी साहित्यिक अवधी आप कह सकते हैं। दोनों के जो भाग हैं उन्हें कांड कहा जाता है। रामायण में भी 7 कांड हैं और रामचरितमानस में भी। रामायण के कांड क्रम से हैं बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, सुंदर कांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड तथा उत्तर कांड। और रामचरितमानस के जो कांड हैं वो है बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका या कुछ लोग इसको युद्ध कांड भी कहते हैं और उत्तर कांड। इसी क्रम में मित्र ये भी ध्यान रखें कि रामायण धर्म ग्रंथ है, लेकिन रामचरितमानस को विद्वानों ने हमारी सामाजिक सरोकार की संहिता कहा है। इसमें राजा का दायित्व, प्रजा का दायित्व, माता पिता का दायित्व
धर्म की विजय, अधर्म का विनाश, इन बातों की चर्चा ज़्यादा की गई है। अगर तुलसी के धर्म ग्रंथ की बात करें तो विनय पत्रिका संध्यापन, उसका नाम ले, हनुमान चालीसा का नाम ले, कृष्ण गीतावली का नाम ले, तो ये हमारी आचार संहिता है। तो कृपा करके निवेदन इस वीडियो के माध्यम से मैं कर रहा हूँ कि आज के बाद अखंड पाठ अगर हो तो उसे मानस का अखंड पाठ कहें, रामचरितमानस का अखंड पाठ कहें, रामायण का अखंड पाठ न कहें। दोनों में अंतर है। मूलाधार रामायण है और उसका विकसित स्वरूप जो है वो रामचरितमानस है। थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा लगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।